दोस्तों फिर से स्वागत है एक बार अपने भाई चैनल एक्सरसाइज पॉइंट में। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलो। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का A to Z क्वेश्चन। दोस्तों आज इस क्वेश्चन में हम आप सभी का डाउट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा सवाल है जो कन्फ्यूज करने वाला है। इसीलिए दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो में और लास्ट तक देखें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों लेट्स गो स्टार्टेड। दोस्तों प्रश्नावली 1.4 में सवाल कुछ इस तरह से है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो चलिए दोस्तों इसके शांत और अशांत के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा शांत क्या होता है, अशांत आवृत्ति क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नियम है, मैं आपको नियम दिखाता हूँ। यदि हर का गुणनखंड करने पर वह 2 आता है तो वह शांत होगा। दोस्तों देखिए इसको मस्ट वीवीआई भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ये अगर आपको सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है 1.4 का 1 मिनट। इसलिए दोस्तों इसको उतार कर याद कर लीजिएगा। आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है अपने भाई के लिए। दोस्तों देखिए 5 पावर जब m रहेगा तो यह भी शांत होगा। हर का गुणनखंड करने पर अगर 5 पावर m की जगह पे 2 भी आ सकते हैं, 5 पावर 2, 5 पावर 3 इस टाइप का रहेगा तो शांत होगा। फिर अगर 2 पावर m गुने 5 पावर m होगा तो वो भी शांत होगा। दोस्तों जैसे देखिए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे 2 पावर 2 है गुने 5 पावर 3 तो यह भी एक शांत है, शांत आवृत्ति है। क्योंकि देखिए दोस्तों मैच खा रहे हैं जो हम जिस हिसाब से आपको बोले। फिर देखिए 3 गुने 2 पावर m गुने 5 पावर n रहेगा तो ये अशांत होगा, यानी ये आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति होगा। 3 पावर n गुने 7 ये भी अशांत अनावृत्ति होगा, ये भी दोस्तों शांत अनावृत्ति होगा। दोस्तों इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब जल्दी से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। जल्दी से ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल कुछ इस तरह से 13/3125। दोस्तों सूत्र में क्या देते हैं, हर का गुणनखंड तोड़ने पर। चलिए हर का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 3125 का गुणनखंड जो तोड़ लेंगे हम, 5 से होगा डिवाइड 625, फिर 5 लग जाएगा तो 125, फिर 5 से डिवाइड तो 25 हो जाएगा। 5 से 5 का 5। दोस्तों देखिए इसमें खाली 5 5 5 के अलावा कोई अंक नहीं आ रहा है, लिखेंगे 3125 का गुणनखंड बराबर कितना होगा, 5 पर पावर 5 लिख सकते दोस्तों, क्योंकि ये 5 बार है। 1 2 3 4 5 तो 5 पर पावर 5 हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 3125 बराबर 5 पावर 5, यानी ये किस रूप में हो गया दोस्तों, हम सूत्र आपको बताए थे। जब 5 पावर m रहेगा तो एक शांत होगा, तो लिखेंगे के रूप में है। अतः यह एक शांत होगा। तो दोस्तों देखा कितना आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। दोस्तों सबसे पहले हम 3125 का गुणनखंड तोड़ लिए। गुणनखंड तोड़ने के बाद हम फिर 3125 का गुणनखंड कितना हुआ, 5 पावर 5। फिर हर का गुणनखंड करने पर यह 31 5 पर पावर 5 हो गया, तो इसलिए 5 पावर m के रूप में है, तो लिखेंगे अतः यह एक शांत होगा। दोस्तों दूसरा अब उसी तरह से होगा। पहले हमें
हर का गुणनखंड तोड़ लेना है। 2 चौके 8, 2 दूना 4। दोस्तों लिखेंगे 8 का गुणनखंड बराबर 2 पावर 3। क्लियर? यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर यह 2 पावर 3 यानी 8 का गुणनखंड 2 पावर 3 यानी ये किस रूप में आया? 2 पावर m के रूप में है। अतः यह एक शांत होगी। फ्रेंड्स इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की तरह इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हर का सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना है। देखिए 5 से लग जाएगा 91, 13 सत्ते 91। दोस्तों लिखेंगे 455 का गुणनखंड 455 का गुणनखंड कितना? 5 गुने 13 गुने 7। दोस्तों देखिए सूत्र में मेरा क्या था? जो 2 पावर m गुने 5 पावर m होगा तब वो शांत होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ 5 है, 5 पावर 1 हो सकता तो वहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ मिल जाता। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें 13 है, 7 है, तो ये संख्या नहीं मिला, तो इसीलिए क्या होगा? अशांत होगा। अशांत। इसी तरह से फ्रेंड चलिए देखते चौथा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कुछ इसका भी हर का गुणनखंड निकाल लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों 1600 का गुणनखंड 2। देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, फिर 5 2 बार है तो 5 पावर 2। दोस्तों देखिए ये जो हमारा को निकला आंसर, ये किस रूप में आ रहा है? 2 पावर m गुने 5 पावर m। दोस्तों देखिए ये भी इसके रूप में आ रहा है, तो लिखेंगे अतः यह एक शांत होगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें भी हर का गुणनखंड तोड़ लेंगे। चलिए तोड़ लेते हैं। 7 से 49, 7 सत्ते 49। दोस्तों देखिए 343, 7 3 बार है, क्यू होगा। लेकिन दोस्तों देखिए क्यू तो है लेकिन मान तो हम एक बार ही आया, लेकिन ये 5 और 2 के रूप में नहीं ना आया दोस्तों, तो इसलिए भी एक अशांत दशमलव है। लिखेंगे यह भी एक अशांत है। दोस्तों अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो लिख दीजिएगा हर का गुणनखंड करने पर, हिंदी में लिख दीजिएगा हर का गुणनखंड करने पर 343 बराबर पावर 3, जो कि 2 और 5 2 पावर m गुने या 5 पावर m के बराबर नहीं है, इसलिए एक अशांत है। दोस्तों देखिए 6 नंबर में क्या कहता है? 2 पावर 3 गुने 5 पावर 3। दोस्तों ये देखिए किस रूप में आ रहा है? ये 2 पावर m गुने 5 पावर m के रूप में आ रहा है, इसलिए यह भी एक शांत होगी। ये सॉल्व किया ही है। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है 2 पावर 3 गुने 5 पावर 3, ये इस रूप में आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यह एक शांत होगी। हाँ अगर यहाँ 3 रहता, अगर 7 रहता, 5 2 की जगह 3 रहता, 5 की जगह पर 7 रहता, तब नहीं होता, क्योंकि 2 और 5 तो है, इसलिए यह एक शांत होगी। इस तरह से चलिए 7वां देखते हैं।
दोस्तों देखिए इसमें क्या है, देखिए 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन ये 7 बीच में आ गया दोस्तों, 7 पावर 5, तो ये एक अशांत होगी, क्योंकि दोस्तों ये 2 पावर m गुने 5 पावर m के रूप में है, लेकिन ये 3 को हो गया, ये 2 को होगा। अगर ये नहीं होता 7 तब हम शांत लिखेंगे। अतः यह एक अशांत होगी। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जब आप 15 का गुणनखंड करते होंगे तो 3 गुने 5 आता होगा, लेकिन इसमें 5 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो ये अशांत होगा। लेकिन ये गलत है आपका मानना, ये अशांत नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, आप 6 को 2 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं, और 15 को 3 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। 6 को कैसे कट रहा है तो हम कैसे नहीं लिख सकते दोस्तों? 2 गुने अगर गुना के रूप में अगर हो रहा है तो काहे नहीं लिखेंगे हम? तब इसको डिवाइड कर देंगे, 2/5 लिखेंगे। अतः हर के भाज गुणनखंड केवल 5 आया, अतः यह एक शांत होगी। दोस्तों चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 35/50। इसका भी हर का गुणनखंड तोड़ लेंगे दोस्तों। 25, 5 25। देखिए दोस्तों 50 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 5 पे। इसको दोस्तों अब देखिए ये किस रूप में, यहाँ एक लिख लेते तो ये आ रहा है हमारा किस रूप में दोस्तों? ये आ रहा है हमारा 2 पावर m गुने 5 पावर m के रूप में आ रहा है ना। 2 पे देखिए 2 पावर 1 है, फिर 5 पावर m है, तो 5 2 है, 5 पावर 2 है ना दोस्तों, लिखेंगे हम। अतः यह एक शांत होगी। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते 10वां दोस्तों कुछ इस तरह से है। चलिए 210 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। इसका भी 105, 3 से लग जाए 5 1 6। हम आपको विभाजन का वीडियो बताएं दोस्तों, अगर अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख लेना। 3 3 9 3 5 15, 5 7 35 लिखेंगे। 210 का गुणनखंड कितना हो गया दोस्तों? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। देखिए दोस्तों यहाँ तो 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, लेकिन 3 7 ये बीच में आके गड़बड़ कर दिया दोस्तों, इसलिए ये क्या होगी? अतः अगर 3 और 7 नहीं होता, 2 5 होती तो हम लिख सकते हैं यह शांत होगी, लेकिन यहाँ 2 और 5 के अलावा भी संख्या इसलिए लिखेंगे, अतः यह एक अशांत आवर्ती है। क्लियर दोस्तों? चलिए दूसरा हम क्या कहता है देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दोस्तों अभी जो हम हल के प्रश्न जो शांत है उसको हम दशमलव प्रसार के रूप में यानी दशमलव के रूप में लिखना है दोस्तों। जितना भी परिमेय संख्या है, जब वो शांत होगी, जब कोई संख्या शांत होती तो वह परिमेय संख्या होती थी, इसलिए लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इसमें हमारा कौन कौन आया था? पहला आया था, दूसरा शांत आया था, तीसरा चौथा आया था, फिर 8वां आया था, फिर 9वां और 6ठा आया था। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 गो शांत आया था। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं दशमलव के रूप में। दोस्तों जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ये शांत आया था, तो चलिए इसको जल्दी से लिख लेते हैं। 3150 का फिर उसी तरह से 13 वटा इसका गुणनखंड कितना होता है? 5 पावर 5 लिख लेंगे इसको 5 बार। चलिए लिख लेते हैं। 5 1 2 3 4 5 बार हो गई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 13/5 गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5। क्लियर? डाउट कोई?
और डॉट हो तो कमेंट में लिखना ना भूले। दोस्तों 5 अब 13 भाग लगा 5 5 9 10 5 6 30 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2। दोस्तों इस सभी को जो हम इसको जल्दी जल्दी से गुना कर लेते दोस्तों। इस दोनों को गुना करने पर 0.52 गुने 0.008 होगी, इसलिए ये कितना होगा 0.0416। ये हुआ दशमलव प्रसार के रूप में दोस्तों, यानी दशमलव के रूप में लिखना। परिमेय संख्या था इसलिए लिख लगा। अगर अशांत को तो अपरिमेय होता है, तो अशांत होती तो दशमलव प्रसार कभी नहीं उसका निकल सकता है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, ये बात जब शांत होगी तो वो परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार निकल सकते हैं। अगर कोई संख्या अशांत होगी तो उसका दशमलव प्रसार नहीं निकल सकता, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूसरा में हम सिंपल भाग लगा देंगे 8 से 17 में। तो 8 से जब 17 में भाग लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा। दोस्तों आप भाग लगा दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, आप ताकि बोर नहीं हो। लिखेंगे ये दशमलव प्रसार दोस्तों निकल गया। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये हो गया, तो चलिए इसको भी हम दोस्तों देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। 15/16 गुने 10 लिख सकते हैं, बात बराबरी हुआ दोस्तों। इसको तोड़ दिए और इसको गुना करिएगा तो 16 सही आएगा। इसलिए इसको 15/16 गुने 1/10 लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों 16 से जब 15 में हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा कुछ इस तरह से। आप लोग को दशमलव वाला भाग आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो तब तो दिक्कत है। 10 का स्टूडेंट होकर अगर आपको दशमलव प्रसार का भाग नहीं आता है तब तो दिक्कत है। चलिए लिख लेते हैं 009375। ये हुआ दोस्तों दशमलव प्रसार। इसी तरह से देख लेते हैं जो शांत है तो उस सवाल को लिख लेते हैं दोस्तों। 6 सवाल कुछ इस तरह से है। 23 2/3 गुने 5/3। दोस्तों हम इसे 23/2 गुने 3 गुने 5/2, सॉरी ये 2 है, 2 हो गया। देखिए दोस्तों हम 5/1 गुने 5/1 लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर कटेगा भी तो इतना ही आएगा, तो सारा सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए जैसे हम x मानते तो इसी तरह से हम ये लिख ले सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? 23/15 तो ये हो जाएगा 2 गुने 5/3 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब क्या होती है, जब 23 और 5 गुना करिएगा तो 115 होगा। इसके बाद 2 दूना 4 4 दूना 8 गुने 5 25 25 75। क्लियर? दोस्तों जब इस दोनों का आप गुना करिएगा तो कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इस दोनों को जब आप गुना करिएगा तो दोस्तों कुछ यह इस तरह से आएगा, 1 2 इस तरह से आएगा दोस्तों। इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 0.115। लिखेंगे 0.115। यह भी है शांत दशमलव प्रसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन भी शांत आया था। इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। ये काट दिए थे हम, 2/5 था। इसको चलिए भाग लगा लेते तो कितना होगा। एगो अगर यहाँ एगो 0 बिठाइएगा तो यहाँ दशमलव होगा, तो 5 चौके 20, यानी ये रूप में। तो ये भी एक शांत है दोस्तों। चलिए नंबर देखते हैं 35/50। 5 को इस रूप में लिख सकते हैं, 5 से 35 हो गया, 7/10 हो गया। इसको काट लेंगे तो 0.7 होगा, 0.7। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते। q मतलब वही बोले दोस्तों जो हम हर का गुणनखंड निकालते थे दोस्तों। देखिए दोस्तों सवाल ये है, देखिए
जब कोई संख्या से भाग लगाने वो पूरा पूरा कट जाती है वो शांत कहलाती है। जब वो पूरा पूरा नहीं कटेगी तो अशांत होगी। और जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है दोस्तों। उसको p/q के रूप में लिख सकते। देखिए ये दशमलव के बाद पूरा कट रही है, इसके बाद नहीं हो रहा है, अंक नहीं बढ़ रहा है, लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत होगी, दशमलव प्रसार शांत होगी। ठीक, क्लियर, लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों जब ये परिमेय संख्या है तो दोस्तों इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको p/q के रूप में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 दोस्तों इसको p/q के रूप में इसको हटाना पड़ेगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर, यही दोस्तों कह रहा है दशमलव प्रसार के रूप में को p/q के रूप में अगर यह शांत है तो इसको p/q के रूप में लिखिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। देखिए एगो को जीरो, देखिए 120 है तो इसमें 1200 हो गया। एगो एक जीरो समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक से देखिए एगो को बढ़ रहा है दोस्तों। ये डॉट 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 का मतलब हुआ कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मैं दोस्तों हम इससे पहले आपको दूसरा सवाल में बताए थे क्या, जो पूरी पूरी विभाज्य हो जाए वो शांत होती है, जो पूरी पूरी विभाज्य न हो अशांत होती है। तो लिखेंगे कोई भी निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक। चलिए देखते हैं तीसरा। दोस्तों तीसरा सवाल कुछ इस तरह से 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम सवाल ये तीसरा का पहला है, आप देखिए पहले बुक में दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रेकरिंग का मतलब ये होगा कि ये फिर से आएगा। ये अंक जो है ना इतना फिर से होगा, लेकिन ये भी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका अंत है 9 तक। देखिए इसलिए ये रेकरिंग है। ये इसके बाद फिर रिपीट होगा, रिपीट वाला नहीं लिखा जाता, जहाँ खत्म हो जाए अगर वो फिर से मिल रहा है तो नहीं लिखा जाता। अतः ये लिखेंगे इसका अंत है दोस्तों, समझे, 9 तक अंत है क्योंकि रेकरिंग पड़ गया है। इसके बाद फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर रेकरिंग आ जाए, इसलिए लिखेंगे दोस्तों संख्या बार बार एक ही रूप में आएगा, अतः यह एक शांत है। क्लियर दोस्तों, जब ये शांत होगा तो इसको हमको p/q के रूप में तो लिख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको p/q के रूप में लिखते हैं दोस्तों। इसको p/q के रूप में लिखने के लिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो दोस्तों। इससे पहले भी हम एक्सरसाइज 1.1 1.2 का वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। अगर अभी तक वो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।